हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और बेल आइकन को क्लिक करो, जो कि सबसे पहले आप वीडियो डलने पर आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई के बारे में। आईटीआई देखो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, हमारे इंडिया में बहुत फेमस है। जिसे कहते हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस है, हर कोई आईटीआई के बारे में जानता है। पर मैं आज आपको कुछ अलग चीज़ें बताने वाला हूँ इसके बारे में। आप इसको 10th क्लास के बाद कर सकते हैं। अब आप कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स करते हो, ठीक है, जैसे बीए, आप 12th क्लास के बाद करते हो और 3 साल का होता है, और आईटीआई का कोर्स मात्र मात्र 2 साल का होता है, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता है बीए सब आज नॉर्मल सब ग्रेजुएटेड है, उनकी कोई मान्यता नहीं है। बीए इन सब की कोई ऐसी खास मान्यता नहीं है। आप अपने रिज्यूम में लगाते हो तो कुछ फायदा नहीं होता इन चीज़ों का। तो जो आईटीआई है ना, वो अब मैं बताता हूँ आपको कैसे करनी है, और आप जल्दी सक्सेस मतलब इस फील्ड में कैसे कामयाब हो सकते हैं। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि ये 10th के बाद कर सकते हैं आप, ठीक है। अब आपको 10th क्लास करनी है साइंस साइड से, ठीक है। आपने 10th क्लास करी साइंस साइड से, आपको 10th के जस्ट बाद ही आपको आईटीआई में एडमिशन ले लेना है। ल- क्योंकि आपकी 11th और 12th 2 साल की है, ठीक है, और आईटीआई भी आपकी 2 साल की है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। अब आपकी जब 11th और 12th कंप्लीट मतलब कि आपकी 12th कंप्लीट होगी, इतना इतना आपकी आईटीआई भी कंप्लीट हो जाएगी। आपको 12th के बाद और 2-3 साल एक्स्ट्रा नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपको 2-3 साल तो आपके ये बच गए। अब मैं बताता हूँ, आप मतलब कि आईटीआई में एडमिशन ले लो, उसके बाद नॉर्मल पढ़ाई करते चलो। आप ये सोचोगे कि 11th-12th की पढ़ाई इतनी हार्ड होती है या आईटीआई कितनी हार्ड होती है, अगर आप अच्छे से मेंटेन लेके चलोगे ना चीज़ों को, तो सब स्मूथली कंप्लीट हो जाएगा। उसमें कोई कंप्यूटर साइंस, रॉकेट साइंस कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ, आपने 10th के बाद आईटीआई कर ली, ठीक है, मतलब आईटीआई ले ली, चाहे आपका इलेक्ट्रिशियन हो, फिटर हो, या कूपे हो, या मैकेनिकल हो, या रेफ्रिजरेटर हो, कुछ भी आपने कर लिया है 10th के बाद। तो आप 2 साल में जितना आपकी 12th होगी, आप 2 साल में उसे कंप्लीट कर लोगे। आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाएगा, और जिसकी मान्यता रहेगी। बीए ये सब होते हैं ना, इनसे ज्यादा ऊपर होता है, क्योंकि आपके पास स्किल्स है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, आप जैसे कि आपने सपोज करो फिटर का काम करा, ठीक है, आप किसी भी कंपनी से में अप्रेंटिस कर सकते हो, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट कंपनी भी होती है, रेलवे में हम अप्रेंटिस कर सकते हो, या फिर आप ये टाटा महिंद्रा, जो आपके आईटीआई, अगर आपकी आईटीआई अच्छी है ना, तो उनमें कंपनियां आती हैं। जब आपकी आईटीआई कंप्लीट होने वाली होती है या हो जाती है, उनमें कंपनियां आती हैं। तो आपको आईटीआई वाले जो टीचर होते हैं वो आपको बता भी देते हैं, ठीक है। उनसे बना के रखो, उनसे पूछो कि सर जो भी चीजें हो वो बताना, ठीक है। तो ये होता है, आपको ना 12th के बाद ज्यादा घिसना नहीं पड़ेगा कि आपको 12th कर ली, 3-4 साल का कोर्स कर रहे हैं, फिर जाके लग रहे हैं, ठीक है। तो आपको 12th करने के बाद इतना घिसना नहीं पड़ेगा। अब देखो मैं आपको बताऊं, और अगर आपको आगे पढ़ना है, सपोज करो आपने आईटीआई कर ली, आपकी इतने 12th हुई, 12th के साथ आपकी आईटीआई होगी, उसके बाद आप पॉलिटेक्निक कर सकते हो। पॉलिटेक्निक आपके आईटीआई के वैसे तो 3 साल की होती है, पर अगर आपने आईटीआई कर रखी हो वो 2 साल की हो जाती है, ठीक है। आपको यहाँ पे भी बेनिफिट है, आपको कोई 3-4 साल का कोर्स नहीं करना होगा, 12th के बाद आपको 2 साल का कोर्स करना होगा। आपने आईटीआई ऑलरेडी कर रखी है, आप जॉब भी कर रहे हो और साथ में पॉलिटेक्निक भी चल रही है, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं कि आपने आईटीआई कर ली तो आप इस लेवल पे ही मतलब कि यहाँ पे हो, बेस आपका यहीं रह गया कि यार आईटीआई करके इतनी ग्रोथ नहीं हुई। आप आईटीआई के बेस पे पॉलिटेक्निक करके यहाँ पहुंच सकते हैं, और पॉलिटेक्निक करके बीटेक करके, फिर पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करके आप यहाँ तक पहुंच सकते हैं, ठीक है।
तो ये फ़ायदे होते हैं जो कि इस लाइन पे ही मैं चल रहा हूँ। जो मेरे पर्सनल मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है? क्योंकि आज के टाइम में ना बीए ये जो मतलब नॉर्मल ग्रेजुएटेड कोर्स है इनकी कोई मान्यता नहीं है। अगर आपके अंदर स्किल्स है, ठीक है? तो वो इम्पोर्टेंट है। आप सपोज़ करो आपने प्लम्बर का काम करा, ठीक है? प्लम्बर ट्रेड होता है उसमें लिया और आपने एज़ अ मतलब जैसे लोकल हमारे दुकान-वुकान होती हैं, ठेकेदार होते हैं, इनके अंडर कुछ टाइम काम कर लिया, साल 6 महीने, तो आपको वो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है? और ज़रूरी नहीं कि आप ड्यूटी करो, कहीं भी मतलब जॉब करो, आप गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो। उसके बाद आप क्या बोलते हैं उसको, अपना काम कर सकते हो कि हमें तो अपना मालिक बनना है, पर आपको ना पहले इसमें सीखना पड़ेगा। देखो अगर आप कुछ भी काम कर रहे हो, जैसे आप कुछ भी मतलब कि अगर आप बंदूक चलाने की सोच रहे हो, तो आपको बंदूक चलाना भी पहले सीखना पड़ेगा। आपको ये नहीं कि मैंने वीडियो में देखा था, ये कर लो, वो कर लो। भाई कुछ भी चीज़ करो ना, आपको पहले सीखना पड़ेगा। मैंने भी अपना जो करियर है ना, पहले मैं एक लोकल शॉप पे लगा था, ठीक है? आरओ-वारओ इन सब के का आरओ, फ्रिज, एसी इन सब के काम करने के लिए। सीखने के लिए। तो वहाँ पे ना मुझे ज़ीरो मतलब कि कुछ कमाई नहीं होती थी मेरी। फिर ऐसे बढ़ते आज अच्छा काम कर रहे हैं, आज अच्छा कमा रहे हैं, ठीक है? और सबसे मेन बात है ना, आप ये मत प्लानिंग करो। मेरी आज तक की जो सबसे बड़ी गलती है ना, वो मेरी ये गलती है कि मैंने इतनी प्लानिंग करी कि मेरा वो प्लानिंग करने में ना समय ही मतलब वेस्ट हो गया। आप जैसे कि क्या नाम ये एक जंगल है, ठीक है? ये एक जंगल है, आप सोच रहे हो इधर से जाऊँ या इधर से जाऊँ ऐसे घूम के। आप ना इस जंगल के अंदर घुस जाओ, ठीक है? इस जंगल के अंदर घुस जाओ, आप कहीं न कहीं रास्ता आपको मिल ही जाएगा। तो प्लानिंग करने में कोई समय व्यर्थ ना करें, आप अपना काम स्टार्ट करो। आज से अभी से अपना काम स्टार्ट कर दो। देखो आप क्या नाम नीचे भी गिरोगे तो ऊपर भी उठोगे, ठीक है? ये नहीं कि अगर नीचे गिर गए तो नीचे गिरे रहोगे। अगर कोई चीज़ में फँस रहे हो तो दूसरे ऑप्शन भी हैं। आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं है अगर जो क्या नाम इंसान से बेकार हो गई, उसका कोई सॉल्यूशन ना हो। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना भाई? तो मेरा मेन मोटिव ये है कि क्या नाम आप ना नौकरी के उसमें ना फँस जाओ ट्रैप में कि भाई क्या नाम ये कोर्स कर ले। देखो आईटीआई इतना बड़ा कोर्स भी नहीं है, ना ही अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है ना, तो आप जब भी इसे कर सकते हो, ठीक है? तो इतना बड़ा कोर्स भी नहीं है कि इसमें साल की लाखों रुपए फीस जा रही है। सरकारी से करोगे तो और कम बैठ जाएगा आपका। अगर प्राइवेट आईटीआई से नहीं करते हो आप, सरकारी से करते हो तो आपकी और कम फीस होगी, बहुत ही ज़्यादा कम फीस, ना के बराबर। तो मेरा सिर्फ यही है क्योंकि आज ना सब स्किल्स को वैल्यू देते हैं, जिस पे काम आता है वो भैया आ जाओ। क्यों कोई कंपनी इतनी फालतू नहीं बैठी कि आपको पहले सिखाएगी, नहीं कोई नहीं सिखाएगी। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो, आप कोई लोकल वेंडर होते हैं, लोकल शॉप होते हैं, उन पे जाओ, उन पे सीखो कि भैया मुझे पैसे ना चाहिए। 1-2 महीने 4 महीने आप सीख लो, तो जब उनसे बोल लो कि मतलब आपको जैसे पर्सनल खर्चे होते हैं कुछ, तो उनसे कि भैया आप मुझे इतने पैसे दे दो, अब तो देखो मेरे से थोड़ा बहुत कम आ चुका है, तो वो देना भी स्टार्ट कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। तो मेरा भाई मेन बात यही है, मैं क्विक वो दे देता हूँ दोबारा से। 10th करो, 10th के बाद आईटीआई में एडमिशन लो, कोई से भी ट्रेड में लो, सब ट्रेड अच्छे हैं। ये नहीं कि इलेक्ट्रीशियन अच्छा, फिटर अच्छा, जोन सा आपका मन हो, जिस फील्ड में आपकी रुचि हो, हर चीज़ के ट्रेड आईटीआई में अपनी। अगर आपके पास की आईटीआई में नहीं है, अलग देखो, 10 जगह सर्च करो, कहीं न कहीं आपका मनपसंद ट्रेड मिल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। इतना आप की 2 साल की आईटीआई होगी, इतना आपकी 12th हो जाएगी, 11th-12th। उसके बाद आप कहीं जॉब देख सकते हैं या फिर आप अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक के बेस पे बीटेक भी कर सकते हैं, ठीक है? और ये वीडियो उन भाइयों के लिए थी जो कि थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन में लो हैं। ठीक है? नहीं उन पे इतने ज़्यादा बड़े कोर्स हो सकते। देखो जब आप आईटीआई के बाद जॉब पे लग जाओगे तो आपकी
फाइनेंशियल कंडीशन ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है। तो आप कोई सा भी कोर्स कर सकते हो, ठीक है। पर सबसे मेन चीज ये है, मैं जिस लाइन में हूँ, जिस चीज की मुझे नॉलेज है वो मैंने आपको बताया। अब आपकी इच्छा है करना ना करना। देखो भाई, हम सिर्फ बता सकते हैं, हम आपका हाथ पकड़ के काम नहीं कराएंगे कि भाई तू ये काम कर, तू ये काम कर, करना आपको पड़ेगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।